देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके विषु लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा। टॉरस लिखा है यहाँ पे, लग्न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। देखिए, जीव शुक्रेन दव पापा शुभो शनि दिवाकर राजयोग करह साक्षादेक एव रवे सुतः जीवादयो गह्या पापा संति मारक लक्षणा बुध स्वल्प फलान्येव ज्ञानी। देखिए, ज्ञानी विष जन्मना यानी विष लग्न जो यहाँ पे ये है में जन्म जातक के लिए ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, बड़े आपको संस्कृत का बता रहा हूँ मैं। ये बुध, शुक्र और चंद्रमा ये पाप फल देने वाले होते हैं, कहीं भी आसीन हो। उसके बाद शनि, सूर्य ये हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो। और बुध क्या है, हल्का फुल्का सुख देता है। बुध की यहाँ पे इस जातक के लिए यानी कि विषु लग्न के जातक के लिए कहीं भी किसी के साथ उपस्थिति, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बुध आपका जो है वो बैठ के अच्छे के साथ बैठा है अच्छा फल देगा, या नेगेटिव या नीच ग्रह के साथ है नीच फल देगा, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा इस आपके जो है विषु लग्न के जातक को हमेशा पाप फल देने वाले होते हैं। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। क्यों हम कह रहे हैं कि विषु लग्न के लिए बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा पाप फल देने वाले होते हैं। यहाँ देखिए आप कि बृहस्पति, आपने कहा पहली बात कि इसमें क्या लिखा है, लग्न में 2। तो ये कुंडली मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कैसे आपको लग्न और राशि से मैनेज करना है कुंडली देखने में। मैं यहाँ लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, जिनका विषु लग्न है यानी यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगेन, अगर कहीं 2 कहीं और लिखा हुआ है, उस पर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो राशि हो गई। मैंने बताया है, क्लियर किया है आप लोगों को पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पे 2 जो लग्न में लिखा हुआ है, संख्या 2, उसका मालिक कौन है? 2 और 7 यानी विष और तुला का मालिक जो है शुक्र होता है। अब शुक्रदेव क्या है? शुक्राचार्य यानी असुरों के, राक्षसों के देवता हैं। तो ये असुरों के देवता हैं यानी राक्षसों के देवता हैं, जो इविल हैं उनके देवता हैं अगर हम आज की भाषा में बोलें। और जो है वो आपके जो बृहस्पति देव हैं वो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों में क्या है, एनिमिटी स्वाभाविक रूप से होना जायज है। इसीलिए बृहस्पति, चूंकि इनका इस लग्न के लॉर्ड क्या है, शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य हैं, तो बृहस्पति हमेशा उनके जो है विरोध में रहता है, इनमें पटती नहीं है। तो ये सदैव के लिए एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो इसलिए बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, इस जातक को शास्त्र कहते हैं ऐसा कि सामान्य यानी बेहतर फल नहीं मिलता है, हमेशा नेगेटिव या मार्केश टाइप का फल दे देते हैं। आप कह सकते हैं बृहस्पति मार्केश नहीं है यहाँ, हालांकि 8th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, कहीं कहीं कुछ विद्वान 8th हाउस के लॉर्ड को मार्केश मानते हैं। लेकिन बृहस्पति अल्टीमेटली ऐसे जातक को अगर बहुत ही विशेष परिस्थिति ना हो, जो मैं बताऊंगा आपको, तो हमेशा नीच फल देता है। आपने कहा बृहस्पति देखा आपने, देखिए शुक्र, चंद्रमा। अब शुक्र क्या है, वो तो खुद लॉर्ड है। तो शुक्र के लिए क्यों इसके लिए अजीब है, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्न का और 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस मतलब आपने कहा साहब 6th हाउस बहुत अच्छा नहीं हुआ, आप जानते हैं, व्याधियों को, बीमारियों को, या आपने कहीं लोन लिया है, ऋण लिया है, उधार, यानी आपके इनको शत्रु एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ये शुक्र भी इनके लिए अगर मजबूत होता है तो इनके एनिमीज़ मजबूत हो जाते हैं ऐसे जातकों के। तो ये बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा भी इनका बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि 3rd हाउस का आकारक होता है। देखिए, तो ये 3 ग्रह इनके लिए सामान्य रूप से अच्छे नहीं माने जाते। अब बृहस्पति जो है वो बेहतर हो जाता है यदि वो नीच का होकर बैठा हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने बताया पिछली वीडियोस में आपको। इसका मतलब क्या है, मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु यानी बृहस्पति। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, वहाँ से 7th में नीच का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी बृहस्पति इस जातक की लग्न कुंडली में अगर यहाँ बैठा हो शनि की राशि का होके, तो ये इसको बहुत पैसा देगा। किस मामले में? सिर्फ पैसे के मामले में शुभ है, बहुत पैसा देगा, लेकिन सात्विक नेचर का, इसकी सात्विक प्रवृत्ति का यानी सद्गुणों का नाश भी करेगा। तो ये स्वाभाविक एनिमिटी के चलते। तो खैर, अब हम बात कर रहे हैं देखिए मंथली प्रेडिक्शन की इन जातकों के लिए कि साहब ये पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, बड़े प्लैनेट तो हमने देखे थे एनुअल प्रेडिक्शन में, उनकी हम बात करेंगे, उनको भी देखते हैं। पहले शनि कहाँ बैठा है, अभी आपके 17 जनवरी को आना है आपके 10th हाउस में, अभी बैठा हुआ है 9th हाउस में 17th जनवरी तक। शनि आपके देखिए 9th हाउस में बैठा है।
तो शनि ने 9th हाउस में अपनी राशि में, अपनी फेवरेट राशि में बैठ के कोई बहुत नुकसान नहीं किया। अगर हम देखें भाग्य में, मतलब उसने आपका काम निकाला है हर जगह से, कहीं आपको फंसाया नहीं, कहीं किसी झंझावात में आपको लपेटा नहीं है, फंसाया नहीं है। तो यहाँ से शनि 17 जनवरी यानी 17 जनवरी तक, यानी आधे, लगभग आधे जनवरी तक तो यहाँ रहना ही रहना है। तो यहाँ से 1 2 3 आप दृष्टि देख रहे हैं इसकी, थर्ड दृष्टि से ये देखेगा आपके लाभ वाले खाने को। 17 जनवरी तक बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपके 3 7 10 ये शनि की दृष्टियाँ होती हैं। तो थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये आपके, जहाँ ये 12 लिखा है, 12 का लॉर्ड हो गया बृहस्पति। तो शनि ने किसको देखा? आपके बृहस्पति की, शनि ने बृहस्पति की राशि को देखा। बृहस्पति क्या है? इसके लिए बहुत कोई दुश्मन नहीं है, एनिमी नहीं है, सो है, न्यूट्रल है। तो शनि ने यहाँ बैठ के देखिए भाग्य वाले खाने में बैठा है और भाग्य कर्म लाभ में इसने अपनी सम राशि को देखा है। तो इसने इस बीच आपका फिनेंस में, अर्थ के मामले में ये मतलब ठीक ठीक रखा होगा, बहुत परेशान नहीं किया होगा आपको, और खासकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दिया होगा, ये भी नहीं कहूँगा। क्योंकि क्या है, भाग्य कर्म लाभ में अगर भाग्य में बैठ के लाभ को देखता है तो क्या होता है, ये प्रतिष्ठा बढ़ाता है। मतलब फिनेंस से ज़्यादा ये आपकी इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से इसने देखा सप्तम दृष्टि से आपके थर्ड, देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब 4 का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा हो गया। आपने कहा चंद्रमा इसका एक मतलब बाय बर्थ कह लीजिए एनिमी है। तो इसने आपके 7th से यहाँ पे आपके थर्ड हाउस को देखा है। आपके देखा जाए तो एग्रेशन कहेंगे या बेसिकली काम करने की क्षमता को देखा है। तो यहाँ से बैठ के इसने आपके अभी तक 17 जनवरी से जब यहाँ से यहाँ जाएगा उससे पहले पहले, अब आप जानते हैं शनि कितना टिकता है, मैंने बताया है आपको वीडियोस में, लॉन्ग टाइम टिकता है एक खाने में। तो इसने आपके एग्रेशन को दबाया होगा देखिए। और आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका शनि ने चंद्रमा को अपने शत्रु की राशि को देखा है, तो आपको भाई बहनों के यहाँ से या कहीं से कोई अजीब सी खबर सुनने को मिली होगी, या तो कजिन्स में या आप समझ रहे हैं रिलेशंस में आपके। तो ये इसने नुकसान आपको दिया होगा। उसके बाद लेकिन शनि ने यहाँ बैठ के आपको दौड़ाया भी होगा। देखिए यहाँ 7th भाव से यहाँ देख के आपके थर्ड हाउस को आपको दौड़ाया होगा काम धंधे में, या फिर ये अगर आ जाएं आदमी अपने पे तो लाइजनिंग के मास्टर होते हैं। मतलब ये लाइजनिंग के इन्हें मैं मास्टर मानता हूँ। देखिए जिनके बाय बर्थ शनि यहाँ बैठा हो तो बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं, कभी आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 था, 8th 9th 10th से शनि ने देखा शुक्र की राशि को। देखिए शनि ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इसने देखा आपके छठे खाने को। अब शनि जब छठे खाने को यानी शुक्र की राशि को देखेगा, उसका मित्र है, तो शनि ने यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का, देखिए भले ही केतु बैठा है, केतु मतलब अवैचारिक, मतलब जिनसे कोई मतलब ही नहीं है आपके काम धाम में, ऐसे दुश्मन लाता है केतु। यहाँ बैठा हुआ था देखिए, जिनसे मतलब ही नहीं, अवैचारिक दुश्मन, मतलब कहीं जा रहे हैं अकारण आपका जो है ना आप जानते हैं, ना जान ना पहचान, या फिर आपका विवाद हो गया, या फिर आप कहीं काम करते हैं वहाँ भी आप आदमी से मिले ही नहीं, आपका सहकर्मी है जो भी है, लेकिन आपको जो है आपको मालूम पड़ा कि इसने दिक्कत कर दी। तो आपके यहाँ बैठ के इसने अपने जो है मित्र की राशि को देख के अल्टीमेटली उन शत्रुओं का धीमे धीमे आपके आपकी टैक्टिक्स के चलते अपने आप दमन किया होगा, अगर आए होंगे शत्रु। अगेन ये चीज़ कब सत्यापित होती है, जब आपके बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। इसको हमेशा याद रखिएगा। गोचर के ग्रहों, ये गोचर कुंडली है, गोचर जनवरी माह की, तो गोचर के ग्रहों की कुंडली के हिसाब से उनके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन को तब देखें जब उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अगर बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा नहीं है तो ये इम्पैक्ट नलीफाई हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपका शनि की अगर नहीं चल रही है दशा महादशा तो ये इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएंगे जो मैंने बोले अभी। अब क्या है, शनि यहाँ से यहाँ आएगा 17 जनवरी में, ध्यान दीजिएगा। तो 17 जनवरी मतलब हमें सिर्फ जनवरी मंथ का देखना है, तो आधे जनवरी के बाद ये यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे ही 10 से 11 में शनि आएगा, देखिए शनि की दृष्टि यहाँ बैठ के आपके पड़ेगी सूर्य वाले खाने में, 5 वाले खाने में। 17 जनवरी आप ध्यान देंगे, अभी शनि यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 से यहाँ देखा है इसने। अब शनि यहाँ आएगा, सप्तम भाव से देखेगा आपके 4th हाउस को। देखिए शनि के सप्तम भाव में आपका
ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मेष विष मिथुन कर्क सिंह। सिंह का मालिक क्या हो गया आपका सूर्य हो गया। अब शनि की सूर्य से आप जानते हैं पिता पुत्र का एक अनकही वो मतैक्य, इनमें एक मत नहीं हो पाता है, तो वो अनकही दुश्मनी टाइप की है। मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कि बेसिकली शनि एनिमिटी मानता है, सूर्यदेव का तो पुत्र है वो, तो वो उतनी एनिमिटी नहीं मानते, कहते हैं यार बच्चा मतलब नालायक है तो क्या करेगा पिता। तो खैर यहाँ पे बैठ के शनि ने सप्तम आपके यहाँ मदर वाले खाने को देखा। तो 17 जनवरी के बाद ऐसे जातकों को अपनी मदर के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी मकान वाले काम में अगर आपकी ज़मीन पुश्तैनी है तो वहाँ भी आपको कोई विवाद सुनने में आएगा कि कोई दिक्कत है या कोई नया जो है वो पैदा हो गया है, नया अपना अधिकार दिखाने वाला व्यक्ति पैदा हो गया है। शनि यहाँ आएगा जब तब ऐसा होगा। उसके बाद शनि यहाँ आएगा मतलब आफ्टर 17 जनवरी इन कमिंग मंथ, तो 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 से देखेगा आपके व्यय वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ पे, अभी राहु देव बैठे हैं, लिखा क्या है वहाँ, लिखा है 1, संख्या देखा कीजिए वहाँ 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। आपने कहा साहब शनिदेव की दिक्कत है इससे, तो देखिए ये माँ को भी देख रहा है, आप ध्यान दीजिएगा निगेटिव दृष्टि से, और यहाँ देख रहा है व्यय को, एक्सपेंडिचर को निगेटिव दृष्टि से। ये एक्सपेंडिचर आपका फिनेंशियल कम होता है, आपका नैतिक पतन ज़्यादा होता है। तो याद रखना है आपको कि ये एक्सपेंडिचर नैतिक पतन, ये आप समझ में, व्यय मतलब क्या हुआ, आदमी खर्च हो गया, आदमी व्यय हो गया, आदमी का किसी प्राण का व्यय हो गया। तो ये थर्ड हाउस से नेगेटिव दृष्टि से आपके इसको भी देखता है, इसको भी देखता है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित आप रहेंगे, और अगर माँ से दूर रहते हैं तो कोशिश कीजिए आप उनके पास रहें या उनको साथ रखें, ये ड्यूटी होती है सबकी। तो आपके जनवरी यहाँ से आके 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पे जनवरी में आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इसने देखा कहाँ, आपके स्पाउस वाले खाने को 8 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया, 8 का मालिक मंगल हो गया। मैक्सिमम आप जो है ऐसे जातक देखेंगे जो आपके विष लग्न के हैं, इनकी प्लेनेटरी कंडीशन हल्की सी चेंज हो जाए, मतलब हल्का सा प्लेनेट्स में इनके बहुत सकारात्मकता न रहे, तो ऐसे जातक अगर लेडीज़ हैं तो विडो होने का वो जो है दुख झेलती हैं, या अगर जेंट्स हैं तो उनका भी जो है स्पाउस को दिक्कत आती है अपने जीवन काल में, और या फिर वो शादी ही नहीं करते हैं लेट टाइम तक। मैक्सिमम आप देखेंगे लाइजनिंग के फील्ड में लगे रहते हैं, लाइजनिंग, यानी ये अल्टीमेटली जहाँ काम करते हैं, अगर कहीं नौकरी भी करते हैं तो उस नौकरी को छोड़ के ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं, अगर आपका बाई बर्थ मंगल लग्न में है, बाई बर्थ जन्म कुंडली में मंगल लग्न में है, आप देखिएगा, और आपका यहाँ पे युति सही ग्रहों की है 10th हाउस में, तो मैंने देखा है बड़ा अच्छे एजुकेटेड लड़के होते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में होते हैं, अच्छी नौकरी, मतलब अच्छा पैकेज होता है इनका। तो अब क्या है, ये आपका जो शनिदेव का आपने देखा क्या पोजीशन है कि यहाँ से बैठ के आपका 7th देखिए 8 9 10 से इसने देखा स्पाउस वाले खाने को, और स्पाउस में 8 लिखा हुआ है, 8 का मालिक मंगल हो गया। तो वह 8 का मालिक मंगल है, मंगल देख भी रहा है इसे, देखिए ठीक, मंगल भले ही अपनी राशि को देख रहा है, मंगल क्रूर ग्रह है, देखिए बहुत ही, जब नीच का हो जाए माइनस प्लस के फंडे से वो आपको प्रॉफिट देता है। अब यहाँ पे दृष्टि है, यानी आपको स्पाउस को लेकर थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा आपने, अगर आपके हैं साथ में यानी आप मैरिड हैं तो आपको थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा। और जितने लोगों के अफेयर हैं, अगर आप अफेयर में हैं, अभी अनमैरिड हैं, तो आप देखिएगा आपके अफेयर में दिक्कत आएगी। आपका अफेयर जो है किस रीज़न से वो ब्रेकअप होता है आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा कि यार ये हो क्या गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, शनि जब यहाँ आएंगे तो आपको स्वास्थ्य का है, लेकिन फाइनेंशियली वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, फाइनेंशियली शनि आपको परेशान नहीं करने वाला है। अब शनि का ये गुण कब देख रहे हैं, जब शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति देखिए यहाँ बैठा हुआ है आपका अपनी राशि का होके, अभी अगले महीने कंप्लीट यहाँ रहना है, आगे भी रहना है, हम नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ रहना है, अपनी ही राशि का है, भाग्य कर्म लाभ में स्वराशि का होकर बैठा है बृहस्पति, तो इसने परेशान नहीं किया है देखिए, क्योंकि अपनी राशि का, अदरवाइज स्थान हानि का वो जीवा लग जाता है, यानी स्थान का नाश करता है, यानी आपके लाभ का नाश करता है, लेकिन बहुत परेशान नहीं किया। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 से, अगले महीने की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं जनवरी की। अब 5वीं कौन सी होती है, 5 7 9, 1 2 3 4 5,
पांचवीं दृष्टि से बृहस्पति देव ने आपके देखा कौन से खाने को, क्या लिखा है वहाँ, 4 लिखा है। देखिए चंद्रमा, चंद्रमा क्या हुआ, इनका मित्र हो गया। अगेन जिस शनि ने गोत्र में हलचल मचाने की कोशिश की थी उसको बृहस्पति ने बचाए रखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 से, यानी पांचवीं दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा की राशि को देखने पे बृहस्पति ने आपका चीज़ें मेंटेन की हुई हैं। अगर आप समझदार रहे होंगे तो पिछले समय में या आगे भी जब तक बृहस्पति यहाँ से शिफ्ट नहीं होता आपको बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति ने कहीं कहीं शनि का आर्थिक नहीं, आर्थिक से अलग हटके जो प्रकोप है उसको संभाला हुआ है। अब 1 2 3 4 5, अगर अभी भी आपने बृहस्पति में मान लीजिए मांस मदिरा खाते हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा परहेज रखें। 1 2 3 4 5, देखिए 6 7 7 से इसने कहाँ देखा, आपके विद्या संतान वाले खाने को। संख्या क्या लिखी है, देखिए वहाँ पे बुध लिखा है। बुध क्या हुआ, बृहस्पति को दिक्कत है बुध से, बृहस्पति को बुध से दिक्कत है। अपनी संतान के लिए आप चिंतित रहे होंगे, ध्यान देख लीजिए, आप अपनी संतान के लिए आप परेशान रहे होंगे, वो भी उसके लिए इसलिए नहीं कि वो गलत काम कर रहा है, कि कोई आपने उसको कुछ गलत काम करते देख लिया ना, ऐसा नहीं है, वो इसलिए उसके एटीट्यूड से थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बेटे में अक्खड़ एटीट्यूड आ रहा है। क्यों, क्योंकि 6 का मालिक क्या हो गया, बुध। बुध क्या है, वैचारिक ये मंथन देता है। अब वैचारिक मंथन एक जवान बच्चे में आएगा या एक ग्रोइंग चाइल्ड में आएगा तो आप जानते ही हैं कि वो पलट के आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा जो आपको पिता के रूप में शायद या माता के रूप में शायद समझ में ना आए। तो ये सप्तम हो गया। देखिए उसके 8th 9th, देखिए 1 2 3 4 5 6 7th 8th 9th से इसने देखा है आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ, देखिए 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। अगेन मित्र ग्रह है तो बृहस्पति ने इसको भी संभाला हुआ है। देखिए जहाँ शनि का प्रकोप था वहाँ बृहस्पति ने संभाला हुआ है। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे अगर जो है थोड़ी अजीब सी है संतान वाले खाने में, अभी कंप्लीट आने वाले महीने, तो भी उसने कोई दिक्कत, फिजिकली दिक्कत नहीं की है, उसने एटीट्यूड तेज कर दिया है, थोड़ा ऑपवर्ड कर दिया है, अजीब कर दिया है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बृहस्पति ने यहाँ का भी और आपके जो है इधर का भी, आप देखिए 1 2 3 4 5 से आपका यहाँ देखा बृहस्पति ने, तो आपके बृहस्पति ने इस खाने को भी संभाला हुआ है आपके, और यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके 1 2 3 4 5 इसको भी संभाला हुआ है। तो शनि की दृष्टि को संभाला हुआ है बृहस्पति ने, इसलिए आप बृहस्पतिवार का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति अभी यहीं रहेंगे इस महीने आने वाले, तो हमें इससे आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि शनि तो यहाँ आएंगे आधे महीने के बाद, तो इसलिए शनि का हमने दोनों खानों में देख लिया। मंगल देखिए आपके इस महीने ये बैठे हैं लग्न में। देखिए आप देख रहे हैं मंगल कहाँ बैठा है, लग्न में, और लग्न में संख्या क्या लिखी है, देखिए 2 लिखी है। अब 2 का मालिक क्या हो गया, आपका शुक्र हो गया। तो मंगल शुक्र, मंगल कहते हैं कि सदा के लिए नीच ग्रह है, और शुक्र आप जानते हैं उनके जो है जो देवता हैं शुक्राचार्य, वो असुरों के हैं। शुक्र मतलब आपको सेंसुअल प्लेजर देने वाला ग्रह है नियमतः। तो मंगल और शुक्र की युति लग्न में बहुत परेशान नहीं करती है। अगेन ये क्या करती है, अष्टम भाव कि सप्तम सामने दृष्टि से आपके जो है स्पाउस वाले खाने को देखती है। अगर स्पाउस हैं आपके तो उनको संरक्षित किसने रखा हुआ है, मैंने बताया आपको बृहस्पति देव ने बहुत संभाला हुआ है आपका। जैसे ही बृहस्पति शिफ्ट होंगे, लेकिन उससे पहले ये सब हट चुके होंगे तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, यानी मंगल सब शिफ्ट हो गए होंगे। अब लग्नस्थ देखिए आपका मंगल ने 1 2 3 4 देखिए 5 6 7 से 8 से आपके इन खानों को देखा है, देखेगा आगे इस आने वाले महीने में। तो 1 2 3 4 अगर आप ज़मीन से देखिए मंगल यहाँ पे 4 7 8 में देख रहा हूँ अभी, तो 4th दृष्टि क्या है आपकी 1 2 3 4 आपके चौथे खाने में है। अब वहाँ देखिए क्या लिखा है, 5 लिखा है। क्या 5 का मालिक सूर्य। तो अगर आप ज़मीन से कोई काम करना चाहते हैं या कोई लैंड संबंधी काम डील उठाते हैं तो आपको इस समय में निश्चित रूप से सूट करेगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब चूंकि ये माँ वाले खाने को देख रहा है, ये माँ का खाना भी है, तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे इस आने वाले महीने में। अब मंगल ने यहाँ देखा, मंगल ने देखिए चौथी 5वीं छठी 7वीं 8 देखिए 8 लिखा है, 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, बैठा कहाँ है, एंजॉयमेंट वाले खाने में। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप देखिए हाँ आपके संबंधों में हल्की सी खटास आएगी, लेकिन फिर भी आपका घूमने का ट्रिप बनता है। यानी आप मैरिड हैं तो आप कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। और यदि आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपने जो है जो वुड बी हैं, जो भी हैं आपके जो फियेंसी हैं, जो भी हैं, तो उनके साथ आप बाहर जाएंगे घूमने। लेकिन अल्टीमेटली जो फियेंसी के साथ यानी जो भी शादी को मेटलाइज नहीं हुआ है जो रिलेशन, उस रिलेशन में आपके दिक्कत आनी है इस ड्यूरेशन में। मैंने बताया क्यों। तो 8th से यहाँ देखता है देखिए, चौथी 7वीं और 8वीं से इसने देखा आपके जो है कौन से 8th हाउस को।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th हाउस में क्या लिखा है आपके, आप वहाँ देखिए संख्या, संख्या लिखिए 9, 9 का मालिक क्या हो गया, बृहस्पति। अगेन ठीक है, बृहस्पति से कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति ने यहाँ देखा तो ये पीरियड, अगर आप द्यूत करते हैं, जुआ करते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ तो थोड़ा टेक्निकली अजीब शब्द हो गया देखिए, यानी अगर आप जैसे शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ठीक ठाक फ़ायदा देगा अगर ट्रेडिंग करते हैं तो। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, ये चीज़ तब लागू होगी जब आपकी कुंडली में मंगल की महादशा या अंतरदशा है। इससे पहले जब बताया था बृहस्पति का, वो कब लागू होगा, जब बृहस्पति की महादशा है या अंतरदशा है, अदरवाइज़ फल नहीं मिलेगा। वो बहुत लाइट सा होता है, शेड छू के निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए बृहस्पति में मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो महादशा किसकी है, बृहस्पति की, बिल्कुल फल देगी। अब उसके अंदर ज़्यादा अधिकार किसका है, बृहस्पति बाहर हो गया। देखिए ये सेट है बृहस्पति का, बृहस्पति की महादशा है तो उसके अंदर सबसेट क्या है, सबसेट हो गया आपका अगर अंतरदशा है मंगल की। अब मैंने बताया था अंतरदशा में ग्रह यदि एक से ज़्यादा खानों का मालिक होता है तो वो दोनों का अलग अलग फल देता है। अब मंगल किसका मालिक है, 1 और 8 का। देखिए 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, यानी कि आधे टाइम ये आपको इस खाने का फल देगा, आधे टाइम इस खाने का फल देगा। इसको ध्यान रखिएगा, वो भी तब जब इसकी अंतरदशा हो। तो हम किसी भी ग्रह की, आप जब गोचर में सुनते हैं कि ये ग्रह यहाँ है, ये ऐसा इम्पैक्ट देगा, तो माइंड इट कि आपकी उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए। अब मेरी दशा नहीं है, मान लीजिए आपकी जो है बृहस्पति की दशा नहीं है, तो बृहस्पति आपका काफ़ी कुछ अनइफेक्टिव हो गया। अब बिल्कुल ही अनइफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा है, वो इफेक्टिव है। उसको अधिकार दिया गया कि हाँ आपको अब कंस्ट्रक्शन करना है इस आदमी की कुंडली में, इसमें दूसरा डीलर नहीं आ सकता जिसको ऑथराइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपने कहा, देखिए ये शुक्र, आप देखिए शुक्र बुध सूर्य यहाँ बैठे हैं अष्टम में। ध्यान से सुनिएगा, जिन जातकों के लग्न कुंडली में, जिन जातकों की लग्न कुंडली में यहाँ पे शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, या बुध और सूर्य बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, जो आपके बन के आती है पैदाइशी, तो ये क्या है, सप्तम भाव से आपके गोत्र वाले खाने को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को, 1 2 3 4 5 6 7th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पे आपका 13 जनवरी को सूर्य देवता यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे आपके, देखिए 10th यानी मकर में। तो 13 जनवरी से पहले ये सूर्य की और बुध की युति है। आप कह सकते हैं बुधादित्य है, लेकिन बुधादित्य को शुक्र खंडित कर देता है। तो अब क्या है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है सेकंड हाउस को। तो याद रखिएगा, अगर आपके पिताजी हैं या आपके पिताजी नहीं हैं, तो पिताजी के फैमिली में कोई बचा है, जैसे मान लीजिए आपका पिताजी का भाई यानी चाचा बचा है, या फिर जो सीनियर मोस्ट होगा, यानी पिताजी भी हैं और ग्रैंड आपका फादर भी हैं, तो जो सीनियर मोस्ट होगा, क्यों, ये आपका देखिए सूर्य जो है वो ज्येष्ठता को दर्शाता है। तो ज्येष्ठ जो होगा पिताजी की फैमिली में, तो उस आदमी को घात होगी, चाहे वो आपके फादर अगर सीनियर मोस्ट हैं, या आपके दादाजी सीनियर मोस्ट हैं, या आपके कोई चाचा हैं, या आपके दादाओं में यानी आपके ग्रैंडफादर के भाई यानी आपके पिताजी के कोई चाचा हैं, जो सीनियर मोस्ट होगा उसको घात होगी। 13 जनवरी से पहले पहले उनको दिक्कत आएगी। और ये सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं कब से, देखिए यहाँ 13 जनवरी को शिफ्ट हो रहे हैं। आपने देखा है कि सूर्य कितने समय रहता है एक खाने में, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। सूर्य कहाँ रहता है, लगभग 1 मास रहता है। तो 13 जनवरी के आप देखिए लगभग आप 9-10 दिन पहले घटा लें, यानी कि आपको जो है 21-22 दिसंबर के बाद से इस तरह की प्रॉब्लम फील होने लगेगी अपने पितर की साइड से, अपने यानी फादर के, या तो फादर होंगे या फादर के ब्रदर्स यानी आपके चाचा होंगे, उनमें कहीं ना कहीं जो सीनियर होगा उसको दिक्कत करता है। 13 जनवरी तक अगर वो समस्या निकल गई तो निकल गई, नहीं तो दिक्कत है। लेकिन 13 जनवरी में ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मतलब 13 जनवरी तक आपको जो है ये चीज़ अगर कंट्रोल में आ गई तो आ गई, ठीक, तब आगे ठीक है। अगर 13 जनवरी क्रॉस हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं क्रॉस हुआ है तो फिर दिक्कत की बात है। तो याद रखें आप, अगर वो नए साल का फंक्शन होता है, कहीं जाते हैं या कुछ भी है जो भी आप जानते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करें। अब यहाँ पे शुक्र जो है, देखिए अभी सूर्य जब यहाँ से यहाँ आएगा, अभी बैठा है यहाँ पे, सूर्य ने सप्तम से देखा है आपके सेकंड हाउस को। देखिए सूर्यदेव की सेकंड हाउस में क्या लिखा हुआ है, 3 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। इनके लिए न्यूट्रल है, यानी कि आपको धन के मामले में अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, धन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं देगा।
वो पैसे को आपके मेंटेन रहेगा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र की दृष्टि यहाँ से पड़ती है, मान लीजिए शुक्र की आपकी जो है महादशा या अंतर्दशा है, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं लगभग मिड ऑफ जनवरी से ज़्यादा, मतलब 20-21 जनवरी तक यहाँ बैठे हैं, उसके बाद मकर में जाएंगे। यानी 20-21 जनवरी तक शुक्र आपको अष्टम का फल देंगे। कहाँ बैठे हैं, क्या लिखा है, 9। देखिए शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ लिखा क्या है, 9। 9 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा बृहस्पति। अगेन आपने कहा साहब ये शुक्र हैं, ये बृहस्पति, तो क्या है, एक अनकही एनिमिटी हो गई। हालांकि मैं फिर कहूँगा ये पिता के दृष्टिकोण से ये एनिमिटी नहीं होती, सम हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। तो अब शुक्र बैठे हैं कहाँ पे, आपके देखिए बृहस्पति के हाउस में, ये आपके बृहस्पति देव हो गए, ये शुक्राचार्य हो गए। तो बृहस्पति के घर में अब बेटा कितना भी बदमाश हो, वो पिता के घर जाएगा तो पिता उसको लात मार के निकालेगा तो नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि ये दुश्मन के यानी शत्रु की राशि में बैठा है, लेकिन उतनी एनिमिटी नहीं होती है। तो शुक्र मालिक किसका है, अब शुक्र मालिक है 2 और 7 का, लग्न का और 7 का, देखिए 2 और 7 का। तो शुक्र आपको लग्न का मालिक है, यानी अगर शुक्र यहाँ पे 9 ना होता मान लीजिए, और कैसे भी यहाँ पे सपोज 7 लिखा होता, क्योंकि 2 और 7 का मालिक शुक्र है, तो फिर आपको जो है ये दिक्कत देता। यानी कि ये शुक्र ने क्या किया, बेसिकली क्या है, इस जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इस शुक्र ने देखिए सप्तम भाव से देखा गोत्र को, और मालिक किसका है, लग्न का, ठीक, लग्न का, और 7 क्या है, डिजीज़ का। तो शरीर और डिजीज़ का मालिक है, यानी बॉडी में दिक्कतें आनी हैं चाहे कहीं से आए, और देख रहा है लग्न को, उससे हलचल मचनी है लग्न में या गोत्र में आपके, यानी कोई दिक्कत आती, लेकिन क्या है, बृहस्पति देव ने संभाल लिया है इसको। इसलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये जातक अगर बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। इवन अगर प्याज भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन छोड़ा आ सकता है। यहाँ पे इनकी ये है। अब अर्थ के हिसाब से इनका बढ़िया चलना है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है अर्थ के हिसाब से। इनको जो थोड़ा फैमिली में ट्रबल्स झेलनी है, फिजिकल प्रॉब्लम झेलनी है अपने जो सीनियर्स हैं उनकी, अपने सगोत्री में। अब यहाँ से देखिए आपके ये हुआ विद्या संतान का 5th हाउस। अब ये 6 है, 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7th आपके उससे अभी बृहस्पति देव की निगाह है पूरा अगले महीने, बृहस्पति की दृष्टि है देखिए आपके इसमें। अब बृहस्पति आपने कहा किसको देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है। एनिमिटी है तो फिर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका दिमाग भाएगा। क्यों, क्योंकि बुध जो है फ्लिकरिंग होता है, जस्ट लाइक चंद्रमा मून की तरह। बुध का भी एक कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं होता, एक निर्णय नहीं होता, एक मतलब ये स्टेप बॉर्न नहीं है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी चीज़ भाड़ में जाए, ये नेचर नहीं है इसका। ये दाएं बाएं भी देखता रहता है। तो थोड़ा फ्लिकरिंग नेचर पे जो स्टूडेंट हैं कंट्रोल करें अगले महीने और पढ़ाई करते रहें। बृहस्पति की नज़र है, भले ही शत्रु की राशि की हो, लेकिन बृहस्पति क्या है, ज्ञान का, नॉलेज का देवता है। तो ये आपको भटकने नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो है भटकाव है। अगर दिमाग में, अगर आप गलत काम में भटक नहीं रहे लेकिन चिंतन वहीं लगा हुआ है तो बात तो वही हुई, पढ़ाई कहाँ से करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। शादी के लिए आपके लिए इस मंथ में तो देखिए कोई ऐसा स्पेसिफिक योग दिखता नहीं है मैरिज के लिए मुझे कि कोई शादी का योग बने आपका, या मतलब शादी का योग मतलब शास्त्रोक्त विध से तो आपने कहा काला मास है, ये है वो है, बहुत सी बातें हैं। अगर शादी आप लीग से हट के भी, शास्त्रोक्त विध से हट के भी अलग करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे मैरिज वाले खाने को कोई ऐसा सकारात्मक ग्रह देखता नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि किसी ने भाग के शादी कर ली है, ऐसा योग दिखता नहीं है इस कुंडली में। तो याद रखना है आपको, अगर शुक्र सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं आपके देखिए, तो आपको अपने जो फैमिली है उसमें बुजुर्गों का ख्याल रखना है। बाकी मदर का हल्का सा स्वास्थ्य रखना है आपको, उसका ध्यान रखें। और इसमें आर्थिक रूप से आपके इसलिए पीरियड जो है वो सो रहेगा। ये इसमें ध्यान देने की याद रखिएगा आप, जो डेट्स क्या क्या हैं। आपने कहा साहब ये करीबन 21, जैसे यहाँ पे जब ये शिफ्ट हुआ शनि यहाँ से 17 जनवरी को, तो देखिए 3 दिन पहले से इम्पैक्ट देता है। तो आपने कहा 15 16 17 नहीं 14 15 16 14 15 16 जनवरी आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने फैमिली मेम्बर्स का। उसके बाद आपके जनवरी की स्टार्टिंग में 1 2 3 जनवरी आप सुन रहे होंगे, 1 2 3 जनवरी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि ये हल्का सा पीछे से आघात दिखाता है। अगर आप संभल के चलेंगे, वैसे भी नया साल आ रहा है, नए साल के जश्न में इस तरह से शरीक हों, इस तरह से शामिल हों, ये किसी का हित अहित ना हो, चाहे आप ही हो चाहे कोई दूसरा हो। ड्राइविंग भी ऐसे करें ताकि आप संभल के कहीं निकलते हैं नए साल में। नए साल का पहनाना क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतने सालों से मनाते चले आ रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, बोलने का जैसे नाम का इम्पैक्ट होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नए साल में पहले
और जस्ट बाद आपको एटलीस्ट मतलब 31 को या 1 को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये 1 2 3 दिन तक चलता है योग ये, तो अपना हल्का सा गाड़ी चलाने का ध्यान रखें। बाकी माता जी को कहाँ दिक्कत है बताया मैंने आपके, और बाकी स्टडीज़ में ठीक रहेगा आप लोगों का। हलचल मचेगी दिमाग में, उसको आप कंट्रोल में कर लेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट मंथ का आपको भेजूंगा वीडियो में। थैंक यू।